प्रदेश एमपी के रोड मैप पर तेजी से काम कर रहा है। ये कहना है प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा का। न्यूज़ वर्ल्ड से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार फंड का रोना रोती रही है, लेकिन शिवराज सरकार ने कोरोना की जंग लड़ने के साथ ही एमपी के रोड मैप पर तेजी से काम किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले धाकड़ ने कहा कि हीरे की पहचान एक जौहरी ही जान सकता है। न्यूज़ वर्ल्ड के स्टेट हेड राजेश सक्सेना ने राठखेड़ा से खास बात की। कोरोना काल के बाद जैसे ही संक्रमण थमा और तमाम सारी गतिविधियां एक साथ चालू की गई, चाहे अनलॉक की बात करें या फिर सरकार के स्तर की बात करें कि सरकार किस तरह से एमपी के रोड मैप पर काम कर रही है, क्योंकि कोरोना के चलते तमाम कार्य भी प्रभावित हुए हैं। ये भी सही है कि सरकार का जो खजाना है वो भी कम है, लेकिन विकास कार्यों को तो आगे बढ़ाना ही है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एमपी के रोड मैप पर अपने सारे कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और एक मास्टर प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं लोक निर्माण राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ राठखेड़ा जी। उनसे जानेंगे कि विभाग अब किस तरह से काम कर रहा है, इसके अलावा अन्य तमाम सवाल होंगे। सुरेश जी, जिस तरह से अगर बात की जाए, कोरोना काल रहा, तमाम सेक्टर प्रभावित हुए हैं और विभाग भी प्रभावित हुए। एमपी के रोड मैप की चर्चा है, आपके विभाग की हम बात करें तो किस तरह से लोक निर्माण कार्य विभाग जो है कैसे काम? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग मेरे पास आए और आपने मेरा इंटरव्यू लेने का सोचा, इसके लिए आप वाकई धन्यवाद के पात्र हो। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे से विकास हो रहे हैं। ये सही बात है कि 3 महीने जो कोरोना काल चला था, उस टाइम वाकई संकट की घड़ी एक मध्य प्रदेश बनी थी, पूरे देश के ऊपर थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को। कहीं कांग्रेस की सरकार होती और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होते तो हम जो कोरोना पर कंट्रोल कर नहीं पाते। मैं धन्यवाद का पात्र वो इसलिए हैं कि मैंने खुद आंखों से देखा, 20-20 घंटे मेहनत करके और इस कोरोना पे हम सभी लोगों ने मिलके, और इसमें सबसे ज़्यादा यदि भूमिका है तो हमारे पत्रकार बंधु साथियों की है। उन्होंने हमेशा हमको चेताते रहे, हमेशा हमको जोड़ते रहे, हमेशा हमसे पूछते रहे। हम सब लोगों ने मिलके आज वो स्थिति बनी है कि हमने अपने प्रदेश नहीं पूरे देश से कोरोना को हटाया। इसमें हमारे इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय नेता शरमंद महाराज साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बूथ तक गया। बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारे मंडल अध्यक्षों को ले लो, एक एक भाजपा कार्यकर्ता एक एक मरीज के घर तक गया और कांग्रेस का एक भी बंदा एक मरीज के पास नहीं गया, ना उसको ये पूछने गया। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता गया, कहाँ हमें पलंग की ज़रूरत है, कहाँ हमें इंजेक्शन की ज़रूरत है, कहाँ हमें उनको एडमिट कराना, तत्काल व्यवस्था हम सब लोगों ने मिलकर की। शिवपुरी में हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज साहब ने तत्काल हम सबको बुला के और एक 100 बिस्तर की व्यवस्था कराई थी। हमने तत्काल पीएस होटल में 100 बिस्तर की अलग से व्यवस्था की, मेडिकल कॉलेज को तैयार कराया, हॉस्पिटल को तैयार कराया और सबसे पहले हम कंट्रोल में आए तो शिवपुरी आए थे। स्टार्टिंग में शिवपुरी स्थिति बहुत खतरनाक थी, धीरे धीरे पूरे प्रदेश को हमने सबने कंट्रोल किया। आपने कमलनाथ का जिक्र किया, जब कांग्रेस की सरकार थी, खजाना खाली है, ये तमाम सारी चीज़ें चली। अब चूंकि कोरोना की एक लड़ाई रही है, जाहिर सी बात है उसमें भी राजस्व की ज़रूरत, और अब क्या खजाना सपोर्टिव है कि बेहतर तरीके से विकास कार्य हो सके? मैंने आदरणीय कमलनाथ जी की बात इसलिए की कि मैं उस सरकार में भी रहा और मैं इस सरकार में भी। उस टाइम हमेशा हम जब भी मिलने जाते कमलनाथ जी से, वो एक ही बात कहते। पहली बात तो उनके पास समय नहीं रहता था, चलो चलो मेरे पास टाइम नहीं है, 24 घंटे हैं। दूसरी बात, एक बात वो और कहते थे कि शिवराज सिंह जी पूरा खजाना लूट ले गए, खजाना खाली है, मैं विकास कहाँ से कराऊँ। और आप सब ने ये देखा, भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि लौट के अब मध्य प्रदेश की बागडोर शिवराज सिंह के हाथ आई। आज तक आपने एक दिन भी ये नहीं सुना होगा कि खजाना खाली है। हमेशा शिवराज सिंह जी एक ही बात कहते हैं, पैसे की चिंता ना करें, जब तक शिवराज है पैसे की कोई कमी नहीं है, आप तो विकास करिए। और विकास बहुत तेजी से मध्य प्रदेश दौड़ी में है और बहुत तेजी से हम आगे हैं विकास के। लेकिन राठखेड़ा, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है,
और बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, खासतौर पर डीजल, पेट्रोल, गैस की हम बात करें, खाद्य वस्तुओं की बात करें, ये कैसे नियंत्रित हो? क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर कल से जिस तरह शुरुआत की है, सड़कों पर है, लगातार आंदोलन कर रही है और लगातार ये कह रही है कि गलत नीतियां रही हैं, यही कारण है कि महंगाई बढ़ी। वैसे मुझे मीडिया में कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं सच्चाई को भी छुपाता नहीं हूँ। केवल ये बात करते हैं डीजल और पेट्रोल की। इन्होंने कभी ये बात सोचा? कमलनाथ जी ने हमारी बहनों के लिए 1,000 रुपये मिलता था साग सब्जी के नाम से, क्या इन्होंने क्यों बंद किया था? क्या किसान के लिए हमारे लोकप्रिय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपये देते हैं? 4,000 हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दिए, तो ये 10,000 की कहीं चर्चा करते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ने 10,000 रुपये दिए? इन्होंने ये सोचा कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा तो इन्होंने माफ़ नहीं किया, लेकिन हमारे किसान को ये डुबो गए। जो ब्याज हमारे किसान के ऊपर आया, तो हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि ब्याज मैं माफ़ करूंगा, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने माफ़ किया। तो ये पैसे की बात नहीं करते। खाद्यान्न इन्होंने बंद किया, सब्सिडी इन्होंने बंद की, लाडली लक्ष्मी योजना इन्होंने बंद की। और भगवान ना करे किसी के घर में ऐसा हो जब 4,000 तो 4 लाख और 2 लाख रुपए हम देते थे, तो वो भी इन्होंने बंद कर दिए थे। तो इस बात को ये गोल नहीं करते। केवल ये डीजल पे थोड़ा पैसा बढ़ गया तो ये पैसा हमारा थोड़ी, ये जब कच्चे तेल की रेट बढ़ के आती हैं उस हिसाब से बढ़ गया, ज़्यादा पैसा तो हमने बढ़ाया नहीं है। और बहुत जल्दी हम इस चीज़ पे भी कंट्रोल करेंगे। इससे हम पूरे चिंतित हैं। हमारा मध्य प्रदेश, हमारे लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चिंतित हैं और बहुत जल्दी हम कंट्रोल करेंगे। आप सभी की नाराजगी, जितने लोग कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे, नाराजगी थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो स्थान कांग्रेस में नहीं मिला। अब मानते हैं कि वो सम्मान, वो स्थान मिल चुका है और जो सौगात उन्होंने दी है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो आदमी हीरा की परख जोरी कर सकता है। कांग्रेस ने हीरा की परख की नहीं थी, और हीरा की परख इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। श्रीमंत ज्योतिरादित्य महाराज एक हीरा है, और हीरा की परख तो केवल जोर ही कर सकता है। इन लोगों ने परख नहीं की थी। इन लोगों ने तो ये परख की थी, श्रीमंत सिंधिया जी को ये कहा कि चलो चलो रोड पर उतर जाओ। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट इस सरकार को हमने गिराया। जब सिंधिया महाराज को कह रहे हैं रोड पर उतर जाओ, तो सिंधिया महाराज रोड पर नहीं उतरे। ये लोग सारे इस समय आप देख लो रोड पे हैं, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब पटरी पर नहीं आ पाएंगे। क्यों कि इस समय मध्य प्रदेश शिव और ज्योति की जोड़ी है, जो कई दिनों तक चलेगी। आने वाला समय हमारा, फिर आने वाला समय हमारा। इन पर कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस पे एक लांछन लगाने से कुछ नहीं बचा। आप देखिए इस हमारे नेता को इतनी बड़ी जवाबदारी इस हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने दी। 24 घंटे के भीतर 8 फ्लाइट ग्वालियर को तत्काल उन्होंने स्वीकृत की हैं, और ऊर्जावान नेता है महाराज, बहुत विकास करेंगे। और महत्वपूर्ण कमेटी में तत्काल उनके गुणों को देख के हमारे प्रधानमंत्री जी महाराज ने उनको और जवाबदारी दी है। इसलिए महाराज तो ऊर्जावान नेता हैं, और महाराज तो विकास में रखते हैं। महाराज कुर्सी के पीछे नहीं दौड़ते, कुर्सी महाराज के पीछे दौड़ती है। हमारा महाराज तो ओबीसी का एकदम फिर ओबीसी की बात सामने आई, कह रहे हैं कमलनाथ 14% से 27% हमने किया। क्या वाकई ओबीसी का जो आरक्षण है उस पर सवाल शिवराज सरकार पर खड़े कर रहे हो? सच्चाई है, कमलनाथ जी ने एक सुकूबा खोप छोड़ा कि 27% आरक्षण देंगे हम, और तत्काल हाईकोर्ट में जैसे ही पिटीशन दायर हुआ तो इन्होंने अपने वकील को भी वहाँ तक नहीं किया। एक दिन वकील वहाँ नहीं जा पाया, इन्होंने अपनी बहस नहीं की, अपने वकीलों को नहीं भेजा। इनको ऐसा करना तो अपने वकील तो लड़ाते, लड़ाई तो लड़ते। इस लड़ाई को भाजपा लड़ेगी, इस मध्य प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री लड़ेगा, हम सब मिलकर लड़ेंगे। आपका हमें सहयोग चाहिए। कल ही हमने इस पर मीटिंग की और तत्काल हमने वकीलों को किया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत जल्दी 27% आरक्षण लागू कराएंगे। क्योंकि 10% जो सामान्य होगा वो भी बड़ी खुशी की बात है। सबको आरक्षण मिलना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? और स्वाभाविक है, और मध्य प्रदेश सरकार पूरी ताकत से साथ देगी। और हम चाहते हैं कि 27% आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए पिछड़े वर्ग को, 60 वर्गों को मिलना चाहिए आरक्षण, क्या दिक्कत है? तो आप देख सकते हैं बेबाकी से अपनी बात रखते हैं नेता जी।